अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़वान चौधरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा के हवाले से। न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा के हवाले से ये मेरी सबसे अहम वीडियो है। अगर आप भी न्यूजीलैंड के अंदर स्टडी का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें आप स्टडी कर परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन लिस्ट के हवाले से हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि ग्रीन लिस्ट में आते हैं, जो आप और आपके पार्टनर को पोस्ट वर्क वीज़ा दिला सकते हैं फॉर अप टू 3 इयर्स। इसके अलावा फास्ट ट्रैक परमानेंट रेजिडेंसी दिला सकते हैं आपको। तो एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप स्टडी कर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं फास्ट ट्रैक, और ये चीपेस्ट कोर्स है, सबसे चीपेस्ट कोर्स है ग्रीन लिस्ट के अंदर, जिसमें आप स्टडी कर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, अच्छी पे हासिल कर सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। आप और आपका पार्टनर पोस्ट वर्क वीज़ा भी हासिल कर सकता है फॉर अप टू 3 इयर्स। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन लिस्ट के हवाले से। ग्रीन लिस्ट बेसिकली है क्या? ग्रीन लिस्ट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की एक ऑफिशियल लिस्ट है प्रोफेशंस की जो कि हाई डिमांड के अंदर आते हैं। जो न्यूजीलैंड के अंदर जिन प्रोफेशंस की हाई डिमांड है, जो कि शॉर्टेज में आते हैं, शॉर्टेज स्किल के अंदर आते हैं न्यूजीलैंड के अंदर बेसिकली। अभी ग्रीन लिस्ट जो है वो आगे 2 तरह की है। उसमें टीयर 1 आ जाता है, उसमें टीयर 2 आता है। टीयर 1 का मतलब है अगर आप इसके अंदर जॉब करते हो तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, यानी कि आपने जॉब ज्वाइन की है, जस्ट आपका फर्स्ट मंथ है और आप परमानेंट रेजिडेंसी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पहले से ही इवन ज्वाइनिंग से पहले ही आप परमानेंट रेजिडेंसी दिला सकते हो। अपने ऑफ़र लेटर के हिसाब से आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके लिए बाकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जैसे कि इंग्लिश वगैरह, लेकिन ये टीयर 1 के अंदर जो रोल्स आते हैं वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं आप उनके अंदर फ़ौरन जॉब मिलने के बाद। अभी जो टीयर 2 है इसका मतलब है आपको एटलीस्ट 2 ईयर उस प्रोफेशन के अंदर जॉब करनी है तो आपको परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। अब आपने 2 साल आपको जॉब मिली, आपने 2 साल उस प्रोफेशन के अंदर काम किया, आप उस एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने ऑफ़र लेटर की बेस पर, जो आपको ऑफ़र लेटर मिला हुआ है, आप उसकी बेस पर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं टीयर 2, यानी कि आपने 2 साल एटलीस्ट वर्क वीज़े के ऊपर काम करना है। बात की हमने ग्रीन लिस्ट के हवाले से, अभी बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि ग्रीन लिस्ट टीयर 1 में आते हैं और कौन से कोर्सेज़ हैं जो ग्रीन लिस्ट टीयर 2 में आते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर करते हो, आपको इन प्रोफेशंस के अंदर जॉब मिल जाती है इन रोल्स के अंदर, तो आप स्ट्रेट अवे अपनी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हो। मज़ीद कोर्सेज़ की तरफ अगर देखें तो बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस है। अगर आप स्पेशलिस्ट फिजिशियंस हैं, साइकियाट्री हैं, तो आप स्ट्रेट अवे परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इनके प्रोफेशंस के अंदर जॉब मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें तो बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है हमारे पास। आईटी के अंदर देखें तो आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, आप इन रोल्स के अंदर स्टडी करते हो, आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आप स्ट्रेट अवे परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं कि टीयर 2 में हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं। टीयर 2 में हमारे पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हेल्थ साइंस है, बैचलर इन हेल्थ साइंस है, इसमें रजिस्टर्ड नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास। तो ये 2 रोल्स हैं। बैचलर ऑफ साइंस के अंदर हमारे पास इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंस है और फूड टेक्नोलॉजी है। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में अगर आप बैचलर करते हो, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट के अंदर और नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर के अंदर, तो ये रोल्स तो हैं जो हैं वो
टीयर 2 के अंदर आते हैं। 2 साल आप इनके अंदर जॉब करोगे और परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल जाएगी। लास्ट में हमारे पास आता है बहुत ही अहम कोर्स, बैचलर ऑफ टीचिंग। अभी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर अगर आप या प्राइमरी एजुकेशंस के अंदर या एज ए प्राइमरी टीचर बैचलर इन टीचिंग आप करते हो, इनके अंदर आप बैचलर करते हो न्यूजीलैंड के अंदर, तो ये रोल टीयर 2 के अंदर आता है। और इस टीयर 2 के साथ अगर आप 2 साल में यहाँ पर जॉब करते हो तो परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हो। अभी जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक गोल्डन कोर्स के बारे में बताऊंगा जो सबसे चीपेस्ट है, ग्रीन लिस्ट का सबसे चीपेस्ट कोर्स है। न्यूजीलैंड के स्टडी के हवाले से सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आप इस कोर्स को स्टडी करने के बाद आपके जो जॉब हासिल करने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हैं। परमानेंट रेजिडेंस 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। अप टू 3 इयर्स आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है आपको, कि आप 3 साल तक आप जॉब फाइंड कर सकते हो। एटलीस्ट आप 3 साल तक ओपन वर्क वीज़ा आपको मिल रहा है। आपका और आपका पार्टनर है बेसिकली, वो इस कोर्स की बदौलत आपको वहाँ पर इसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। आपका पार्टनर तो ऑब्वियसली फुल टाइम जॉब करता रहेगा, आप भी इसमें ओपन वर्क परमिट के हिसाब से जॉब कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर सकते हो। और अगर आपको इसमें जॉब मिल जाती है तो आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। 5 साल के वर्क वीज़े जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होंगे तो आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हो। अगर हम देखें तो मोस्टली जो टीयर 1 और टीयर 2 के हवाले से जो कोर्सेज़ हैं वो उनकी जो कॉस्ट है वो 25,000 से लेकर 35,000 तक न्यूजीलैंड डॉलर्स है पर ईयर के हिसाब से। मोस्टली जो कोर्सेज़ हैं वो 3 से 4 साल के लिए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन इन प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो पर ईयर का कोर्स है वो आपको 18,000 से लेकर मैक्स 30,000 तक जाएगा। 18,000 NZTC न्यूजीलैंड टर्शियरी कॉलेज। आप इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप खुद सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसको यूनी से आप करेंगे, जैसे ऑकलैंड यूनी हो गई, इससे आप बैचलर करेंगे तो आपको 25,000 से लेकर 30,000 तक मैक्स होगा पर ईयर के हिसाब से। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास टीचिंग के अंदर है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग, 1 ईयर का कोर्स है। और 1 ईयर के कोर्स के बाद आपको इसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा। अगर आप इसके अंदर जॉब मिल जाती है तो आप ऑब्वियसली रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के बाद। इसकी अगर हम बाकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखें तो हमारे पास पाकिस्तान या फिर इंडिया से आपके पास बैचलर होना चाहिए। ये 13 इयर्स की एजुकेशंस डिमांड करते हैं, यानी आपके पास 13 इयर्स आपने कंप्लीट किया हो। तो अगर आपके पास पाकिस्तान से बैचलर है या फिर आपने सिंपल BA किया हुआ है तो फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स बाकी कोर्सेज़ के निस्बत इसमें हाई रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली आपने यहाँ पर टीचिंग करनी है और कीवी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो फिर आपकी जो इंग्लिश है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें आपको 7 बैंड रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका 7 बैंड है IELTS के अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसके अंदर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग करना है। आपका अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली टीचिंग के अंदर तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा टीचिंग करते हैं और बाद टाइम आप उसको अपने जो क्वालिफ़िकेशन है, प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है उसको असेस करवा सकते हैं। और जब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा आप की जो बाकी क्वालिफ़िकेशन है वो ऑलरेडी असेस होकर आपको उसके हिसाब से क्वालिफ़िकेशन मिल जाएगी। तो आप टीचिंग जॉब के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो न्यूजीलैंड टीचिंग काउंसिल के साथ और आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब्स में अगर हम देखें तो प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स के हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ऑप्शंस हैं जो कि ऑलवेज़ हाई डिमांड के अंदर रहता है। बहुत सारे जो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स हैं वो हमेशा शॉर्ट में रहते हैं स्टाफ के लिहाज से। हमेशा कभी कभी उनको सेंटर क्लोज़ करना पड़ जाता है। मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पर कि उनको सेंटर क्लोज़ करना पड़ जाता है इसलिए कि उनका स्टाफ सिक हो जाता है या फिर उस वजह से कि इनके पास इतना स्टाफ नहीं है जो कि चिल्ड्रन को लुक आफ्टर कर सके। तो ये हमेशा से शॉर्ट स्किल में रहता है यहाँ पर।
तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली फ़ीमेल के लिए मैं कहूँगा अर्ली चाइल्डहुड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।